नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। उससे पहले आप सभी दर्शकों को जी न्यूज़ परिवार की ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हेडलाइंस। असमंजस के बीच शाम 4 बजे शुरू हुआ शुभ मुहूर्त। मां लक्ष्मी गणेश की आराधना के साथ दीपों की रोशनी में नहाया पूरा शहर। दीपावली पर बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड पर। एसएसपी रजनेश सिंह खुद मैदान पर। बाजार, चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी, निगरानी सतत जारी। धान खरीदी में हाईटेक निगरानी। 15 नवंबर से सभी केंद्रों पर डिजिटल मॉनिटरिंग। बिचौलियों पर रोक, पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित। दीपावली पर ट्रेन ठसाठस, यात्री दरवाजों पर लटक कर सफर करने को मजबूर। स्पेशल ट्रेनों के दावे फेल, रेलवे की वाहवाही में दब गई हकीकत। अब समाचार विस्तार से। पूरे शहर में दीपों की जगमग रोशनी। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। दीपों का पर्व दीपावली सोमवार को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही घरों में साफ सफाई और साज सज्जा का दौर जारी रहा। लोग अपने घरों को रंगोली, फूलों और दीपों से सजाया। शाम ढलते ही शहर का हर कोना रोशनी से जगमगा उठा। घरों, मंदिरों और बाजारों में आकर्षक रोशनी की सजावट ने दीपावली की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। शाम 4 बजे के बाद जैसे ही लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त प्रारंभ हुआ, घर घर में विधि विधान से पूजन अर्चना की गई। परिवार के सदस्यों ने मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हालांकि इस बार 2 दिन अमावस्या पड़ने के कारण लोगों में पूजन के सही समय को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति रही, लेकिन सोमवार शाम को शुभ मुहूर्त में दीपावली पूजन संपन्न हुआ। शहर के हर कोने में दीपों की पंक्तियों और पटाखों की गूंज से त्योहारी रौनक छा गई। दीपावली की रात श्रद्धा, रोशनी और खुशियों के संग हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर गई। दीपावली के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। शहर के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, चौक चौराहों से लेकर होटल, धर्मशाला और नदी किनारे तक पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उनका मानना है कि जब अधिकारी मौके पर उपस्थित रहते तो जवानों का मनोबल 2 गुना हो जाता है और वे ज्यादा मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसी उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई। शहर में प्रवेश करने वाले हर मुसाफिर पर भी खास नजर रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति बाहर से आकर होटल, धर्मशाला या अन्य ठहराव स्थान पर रुका है, उसकी पूरी जानकारी दर्ज की जा रही है। इन स्थानों की बाकायदा चेकिंग की जा रही ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके। उच्च अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे स्वयं ग्राउंड पर मौजूद रहकर चेकिंग और गश्त में किसी भी तरह की ढिलाई न होने दें। पुलिस की इस सतर्कता ने शहरवासियों में भी भरोसा बढ़ाया है और लोग पूरे विश्वास के साथ दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, हम लोग हर त्यौहार में विशेष तौर पे व्यवस्था करते हैं जिसमें कि पुलिस लोगों को दिखे। मार्केट में निश्चित रूप से ये त्योहारी सीजन होता है और असामाजिक तत्वों का भी इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो घटना करना चाहते हैं। इसमें हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं। डेली मुसाफरी दर्ज हो रही है। डेली जहां बाहर से आके लोग ठहरे हुए हैं उनकी चेकिंग हो रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला, ये सब मार्केट में हम लोगों ने अतिरिक्त बल लगाया है जिससे कि सरप्राइज तौर पे चेकिंग और विजिबल पुलिसिंग कर रहे हैं। दीपावली के त्यौहार में जहां एक और बाजारों में प्लास्टिक की बनी सजावटी सामग्रियों की भरमार देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का रुझान अब भी पारंपरिक ताजे फूलों की ओर बरकरार है। बिलासपुर के सुप्रसिद्ध फूल चौक इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां से लोग देवी देवताओं की पूजा, घर सजावट और दुकानों की शोभा बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। फूल व्यापारियों के अनुसार इस सीजन में विशेष रूप से गेंदे और गुलाब की मांग सबसे अधिक बढ़ी है। गेंदे की माला से मंदिरों और मुख्य द्वारों की सजावट की जाती है, वहीं गुलाब पूजा का उपहार स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रजनीगंधा, कमल और आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ मिश्रित बुके भी खूब बिक रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए यहाँ पर फूलों की सप्लाई कोलकाता और बिलासपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों से की जा रही है। बढ़ती मांग के कारण दामों में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद खरीदारों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर फूलों की खपत सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्लास्टिक की सजावट भले ही टिकाऊ हो, लेकिन ताज़े फूलों की खुशबू और पारंपरिक महत्व उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह कि युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्ग के लोग फूल चौक पहुंचकर अपनी पसंद के फूल चुन रहे हैं। फूल चौक इन दोनों एक मिनी मेला बन चुका है, जहां रंग, खुशबू और रौनक का अनोखा संगम देखने को मिलता है। दीपावली की तैयारियों के बीच ताजे फूलों की बहार शहर में पारंपरिक संस्कृति के प्रति लोगों के लगाव को दर्शाती है।
दीपावली पर बिलासपुर की जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने उतरन नहीं उपहार 2-0 अभियान चलाया। संस्था ने नागरिकों को पुराने उपयोगी कपड़े दान करने की अपील की, जिसका लोगों ने भरपूर समर्थन किया। कुछ ही दिनों में सैकड़ों जोड़ी कपड़े जमा हो गए। स्काउट गाइड किट की पुष्पा शर्मा बच्चों की मदद से सभी कपड़ों को धोकर प्रेस कर पैक कर जरूरतमंद तक पहुंचाया गया है। अभियान में 70 जोड़ी पुरुषों के लिए, 65 महिलाओं के लिए, 120 बच्चों के लिए कपड़े वितरित किए गए। वितरण स्थल बुधवारी बापूनगर में लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम में शहर के जाने माने चिकित्सकों ने भी शिरकत की। उन्होंने जज्बा के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य शिविरों में सहयोग का आश्वासन दिया। संयोजक संजय मतलानी ने बताया कि उतरन नहीं उपहार का उद्देश्य यही है कि दान किए कपड़े उपहार की तरह सम्मानजनक लगे। इस सेवा में राहुल जग्यासी, एलन खुटे, हरीश साहू, आकाश यादव, नमन साहू समेत कई युवाओं ने योगदान दिया। जज्बा संस्था लंबे समय से बिना किसी सरकारी मदद से सेवा कार्य कर रही है। इस साल दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का आयोजन बुधवार को होगा, जबकि गुरुवार को भाई दूज मनाई जाएगी। अमावस्या 2 दिन पड़ने की वजह से इस बार पूजा की तिथि में बदलाव हुआ है। इस बार पंचांग अनुसार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा 1 दिन आगे बढ़ गई है। आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा है, लेकिन इस वर्ष मंगलवार को भी अमावस्या तिथि रहने के कारण गोवर्धन पूजा बुधवार की जाएगी। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने की कथा से जुड़ा है। इस दिन श्रद्धालु गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजा करते और अन्नकूट का आयोजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट के साथ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भक्तजन अन्नकूट प्रसाद का वितरण करते हैं और भक्ति गीतों के साथ पूजा अर्चना करते हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी बुधवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्नकूट भोग, भजन कीर्तन और सामूहिक आरती के साथ ये पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के माहौल में मनाया जाएगा। यहाँ पर महालक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से होती है। 5 दिवसीय विशेष अनुष्ठान चलता है। उसमें पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से अभिषेक होता है भगवान का। उसके बाद सहस्त्रार्चन होता है, महाआरती होती है। उसका हवन दिवाली की रात को होगा और फिर अगले दिन अन्नकूट रहेगा। अन्नकूट जो है वो मंदिर का सबसे बड़ा भंडारा है, जिसमें सभी भक्तों का आमंत्रण रहता है भोजन प्रसादी के लिए। सभी को बैठा करके गोवर्धन पूजन के में भगवान ने जब 56 भोग लगता है उसमें, तो गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद में जब भगवान आए थे तो उनको जो 56 भोग लगा था उसमें 6 रस होते हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, तीखा, सभी तरह के। वो सारे रसों का भोग लगाया जाता है। उसी कारण कढ़ी और सभी प्रकार की मिक्स सब्जी, पूड़ी, चावल, इसका विशेष रूप से भोग लगता है। दीपावली पर पूजा के थाल में माता लक्ष्मी को चढ़ने वाले बताशे, जिन्हें हम श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, वहीं बताशे कैसे बन रहे हैं, ये तस्वीर देखकर शायद आपका मुंह मीठा होने से पहले कड़वा हो जाए। दीपावली के उपलक्ष्य में बताशे बनाने का काम पूरे जोश से चल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है वो श्रद्धा नहीं, लापरवाही की हद है। जिस शीट पर उबालती चाशनी गिराई जाती है उसी पर लोग चप्पल पहनकर चढ़ रहे हैं। यही बताशे इन दिनों देवी लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाए जाएंगे और फिर लोगों के घरों में प्रसाद बनकर पहुंचेंगे। यहाँ सफाई का नामो निशान नहीं है। चाशनी में डाले जाने वाला सोडा नंगे हाथों से घोला जा रहा है। चाशनी उबालने के लिए इस्तेमाल हो रहे ड्रम गंदगी से भरे हुए हैं। ना कोई साफ कपड़ा, न ढकने की व्यवस्था, सब कुछ खुला और लापरवाह ढंग से किया जा रहा है। बताशे घरों के बाहर ही तैयार हो रहे हैं। घर से लगी सड़क पर जगह जगह गोबर बिखरा है और उसी के पास बैठकर तैयार हो रहा है प्रसाद। मक्खियाँ पहले गोबर पर, फिर सीधे चाशनी पर उतर रही हैं और यही मिठास दीपावली की पूजा में पहुंचने वाली है। प्रश्न श्रद्धा के साथ सेहत का भी है। ऐसे अस्वच्छ माहौल में बने बताशे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालेंगे, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल है। दीपावली से पहले इन दुकानों की ना जांच की जाती है, न बताशों का सैंपल लिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारी मांग बढ़ने के साथ बताशे की क्वालिटी गिरती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक खामोश है। श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक जब लापरवाही की भेंट चढ़ जाए तो सवाल उठना जरूरी है, क्या हम वाकई प्रसाद खा रहे हैं या फिर लापरवाही का स्वाद। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में हवाई सुविधा की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को इस आंदोलन के 6 साल पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर समिति के नई ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। समिति का मानना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शहर के सम्मान और विकास के लिए।
समिति की 19 अक्टूबर को हुई अहम बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। तय हुआ कि आंदोलन के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 26 अक्टूबर को बिलासाबाई मठ जूना बिलासपुर से नेहरू चौक और कलेक्टर कार्यालय तक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान समिति के सदस्य कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपेंगे। इतना ही नहीं, आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए चकरभाटा में व्यापारियों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्य व्यापारियों के बीच पंपलेट बांटकर उन्हें इस अभियान से जोड़ने की अपील करेंगे। समिति का कहना है कि जब तक बिलासपुर से देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि क्षेत्र के सांसद हवाई सुविधा को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहती है। पिछले 6 सालों में कभी धरना, कभी ज्ञापन तो कभी प्रतीकात्मक प्रदर्शन के रूप में आंदोलन लगातार जारी रहा और अब एक बार फिर इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का आंदोलन सिर्फ उड़ानों का सवाल नहीं रह गया, बल्कि बिलासपुर के आत्मसम्मान विकास की उड़ान का प्रतीक बन चुका है। 26 अक्टूबर को होने वाली पदयात्रा के इस संघर्ष की नई उड़ान होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार आसमान तक पहुंचने की कोशिश कामयाब होती है या संघर्ष का यह सिलसिला और आगे बढ़ता है। दीपावली के अवसर पर जहां मिठाइयों और नमकीनों की भरमार रहती है, वहीं एक पारंपरिक व्यंजन जिसे लोग विशेष रूप से ग्रहण करते हैं वो है जिमीकांदा। वर्षों पुरानी मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन जिमीकांदा का सेवन शुभ माना जाता है, इसलिए बिलासपुर के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है। बाजारों में इन दिनों जिमीकांदा के स्टॉल खासतौर पर नजर आ रहे हैं। अधिकांश सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों से होती है और लोग इसे थोक में खरीद कर घर ले जा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार दीपावली के सप्ताह में इसकी खपत सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। लोक मान्यता है कि जिमीकांदा को दीपावली के खाने से आरोग्य प्राप्त होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, इसलिए इसे दीपावली की पूजा या लक्ष्मी स्वागत के बाद भोजन में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे सब्जी, भुजिया या सेक कर खाया जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि समय भले बदल गया हो, लेकिन दीपावली पर जिमीकांदा खाना शुभ संकेत माना जाता है और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आधुनिक दौर में जहां लोग नई नई डिशेज की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं जिमीकांदा जैसे देसी और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का दीपावली पर विशेष महत्व अब भी कायम है। यह दर्शाता है कि त्यौहार केवल रोशनी और सजावट तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा को भी सहज कर रखते हैं। ये तखतपुर से आते और जिमीकांदा खान दिवाली में खायल पड़ते थे। गौ माता के ओकर पूजा करते था। ये साल में एक बार तिहार आते, एक नाम से एला खाए जाती। 80 रुपया, 70 रुपया, 100 के 1.5 किलो ऐसे बेचाते। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।